पंजाब के पटियाला में भारतीय सेना के कर्नल के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। 13 मार्च को पटियाला में नशे में धुत कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा भारतीय सेना के मौजूदा कर्नल व उनके बेटे को पीटने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला और अब इसके विरोध में पीड़ित परिवार ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरना दिया है। उनके साथ कई पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। ये प्रदर्शन पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात के बयान के आधार पर एक नई एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद हुआ है। जांच में तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान भारतीय सेना के कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर बात ने 12 पुलिस अफसरों पर उनके पति और बेटे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया। इस मामले में शीघ्र न्याय की मांग की गई है। 2:30 बजे इन्होंने फाइनली एफआईआर करी, जिसमें इन्होंने डाला शमिंदर सिंह का नाम भी डाला है, मगर अभी भी वो चारों उग्रवादी, आतंकवादी और गुंडे घूम रहे हैं। एसएसपी साहब कहते हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। एक सिविलियन जो है, जिसको प्रॉब्लम होती है, जो इसके ऊपर एफआईआर होती है, उसका पर्चा तो वो तो अरेस्ट हो जाता है। जब 21 दिन की सीबीआई जब ये सिट इंक्वायरी करी है उन्होंने ऑर्डर, तो 21 दिन या 45 डेज उन्होंने बोला है अपनी ऑफिशियल इंक्वायरी है, तो 45 डेज उनको जेल में रखें। कम से कम उनको भी पता लगे, जो आम नागरिक जिसको जेल में डाला जाता है क्या तकलीफ होती है, उनको भी जेल में डाला जाए। उनकी फैमिलियां, उनकी मदर बोपा राय है या किसकी मदर ने बोला कि उन्होंने इतना तो नहीं पीटा, चांटा ही मारा था। भाई इतना नहीं पीटा, जो वीडियो देखिए उनको बंदे को मारने में आ गए। इससे ज्यादा क्या पीटना बोलती हैं आप भी किसी की माँ है, तुम्हें शर्म आती है? आपको ये बोलना चाहिए था कि मेरे बेटे से गलती हुई है, माफी मांगते तो हम फिर भी माफ कर देते। मेरी डिमांड ऐसी है, सीबीआई इंक्वायरी से पहले हम नहीं जाएंगे। एसएसपी नानक को इधर से इमीडिएट पोस्टिंग ऑर्डर आए। प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेता और पूर्व सांसद परनीत कौर ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, भारत की नागरिक और पूर्व सैन्य अधिकारी की पत्नी के रूप में मैं पीड़ित अधिकारी और परिवार के साथ पूरी तरह एकजुट हूँ। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ। पटियाला में परनीत कौर ने कहा कि एसआईटी में सेना के अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, चूंकि इस मामले में सेना, सरकार और पुलिस शामिल है, इसलिए एक संयुक्त एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सेना, पुलिस के अधिकारियों के साथ एक न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। ये घटना 13 और 14 मार्च की रात को हुई, जब कर्नल बात और उनका बेटा पटियाला में सरकारी राजेंद्रा अस्पताल के पास सड़क किनारे एक ढाबे में खाना खा रहे थे। परिवार ने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस अधिकारियों ने कर्नल से अपनी कार हटाने को कहा, क्योंकि उन्हें अपनी कार पार्क करनी थी। जब कर्नल ने उनके अभद्र लहजे पर आपत्ति जताई, तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें और उनके बेटे को पीट दिया। इस दौरान कर्नल का हाथ टूट गया, उनके बेटे के सिर पर लंबा घाव हो गया। वहीं इससे पहले कर्नल की पत्नी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी, जिन्होंने राज्य के डीजीपी से बात करके एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी। वहीं इससे पहले पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। एक बयान में कहा गया, कर्नल बात के बयान में उन पुलिस अधिकारियों के नाम है जिन्होंने उन पर हमला किया। हमले में उनकी भूमिका का विवरण दिया है। इस घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसपीएस परमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मलिक और पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह को शामिल किया गया है। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पटियाला रेंज के डीआईजी को संबोधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी 12 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को कर्नल बात के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भी पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।